इसकी क्या स्थिति रही, आगे क्या क्या नीतियाँ हैं आपकी, कुछ बताइए? देखिए, एक तो जो पिक एंड चूज़ वाला मामला हर विभाग के अधिकारी करते हैं। एक तो इस रेफरेंडम का कारण एक था ये। दूसरा ये कि ये सारी जो समस्याएं चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई ऐसा संज्ञान है कि इस तरीके से परिवहन निगम के कार्मिकों की और परिवहन निगम की दशा है। तो एक दूसरा कारण ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारे लोगों की आवाज़ पहुँचे। तीसरा ये जो जनता के बीच में भी ये बात पहुँचे कि परिवहन निगम के जो कार्मिक हैं, खास तौर से संविदा के, आउटसोर्सिंग के, अब तो मुझे ये कहने में भी कोई नहीं है कि एक रिटायरमेंट सेवा काल के बाद जब रिटायर होता है आदमी, तो उस भी कर्मचारी का हमारा 10 से 15 लाख का नुकसान होता है इस परिवहन निगम की गलत नीतियों से। और शोषण की इसको कहा जा सकता है, उत्पीड़न तो छोटी चीज़ होगी, ये शोषण ही इस प्रकार का हो रहा है। इसलिए ये रेफरेंडम कराया था। जैसा कि आप अवगत हैं कि 13/11/2024 को संगठन द्वारा प्रबंध निदेशक महोदय को परिवहन निगम के निजीकरण, ठेकेदारी, पीपीपी मॉडल और जैसा भी एजेंसियों के माध्यम से जो लूट खसोट का कार्यक्रम बनाया हुआ है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसका संगठन विरोध करता है। साथ ही साथ और भी जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जैसे महंगाई भत्ता, एरियर समय से नहीं मिलता है, संविदा के चालकों परिचालकों को आज भी ₹1.89 मिलता है। जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो हमसे अलग हुआ था 2000 में, उसके अंदर 2010 तक के संविदा के चालक परिचालक नियमित कर दिए गए और आज भी उनके जो संविदा के लोग हैं उनको ₹2.80 प्रति किलोमीटर मिलता है। तो क्या अकाल या शोषण उत्तर प्रदेश में ही होगा? परिवहन निगम इसी का पार्ट था। आज वहाँ के लोग खुश हैं कि उनका नियमितीकरण भी हुआ, लेकिन हमारे यहाँ तो 2001 तक के जो संविदा के चालक परिचालक हैं, उनके आदेश, शासन का आदेश 2016 का है, नहीं आदेश माना गया। हमारे यहाँ जो मृतक आश्रित है 8 साल हो गए, वो किसी तरीके से अपना जीवन पालन कर रहे हैं, ये उनका दिल ही जानता होगा। जबकि राज्य कर्मचारियों में कोर्ट के आदेश पे ये शासन का आदेश है कि 3 महीने में के अंदर किसी भी दशा में उनको नियमित नियुक्तियां दी जाएगी। जबकि हम परिवहन निगम में आए थे तो ये कहा गया था कि हमारे हित लाभ जो भी हैं वो कम नहीं होंगे। तो ये सब बातों पे जो आज रेफरेंडम हुआ, हमने 12 तारीख से शुरू किया था, समय कम दिया था क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई आंदोलन कुंभ मेले के समय आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई नाराज़गी हो और ना ही जनता को कोई परेशानी हो। तो ये प्रयास है कि जल्दी से इसका कार्यक्रम को निपटाया जाए, हमारी बात को सुना जाए। हम शासन से भी उम्मीद कर रहे थे कि हमको सुना जाएगा, हमको मुख्यमंत्री जी से भी बड़ी उम्मीद थी कि हमको सुना जाएगा, लेकिन हमारी इस लड़ाई में अभी तक किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। साथ ही साथ अभी 20 तारीख को जो इतनी लड़ाई लड़ रही थी, इसी 20 तारीख को प्रबंध निदेशक महोदय के कार्यालय से आदेश जारी होता है कि 19 डिपो को जो है प्राइवेट के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया। एग्रीमेंट कर लिया, जिस एग्रीमेंट से नुकसान होने वाला हो उसको जानने का अधिकार कर्मचारी या कर्मचारी यूनियन के संघों को नहीं है कि कै रुपये में दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम मैं फिर लेना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एक पहली इनकी सरकार है जिसने 2700 करोड़ रुपया लगभग अभी तक दिया जा चुका है, जिसमें 3050 बसों के लिए तो अभी दिया है और 1700 बसें हमारी नई आई है। 4820 बसें नई हो जाएगी तो आप भी पत्रकार महोदय जान रहे हैं कि 1 साल तक तो कंपनी की ही गारंटी में वो गाड़ियाँ चलती है। जब वो 1 साल तक कंपनी उसको वहन करेगी तो इन ठेकेदारों को उन गाड़ियों, जितनी भी गाड़ियाँ उन 19 डिपो में होगी, उसको तो कुछ करना नहीं होगा और 5 रुपया समथिंग पैसा उनको फ्री में दिया जाएगा। तो ये योजनाएं हैं, ये परिवहन निगम को डुबोने की है, डंगा मार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतर करके कहा कि डंगा मार संचालन को रोका जाए और आज क्या दशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेशों को दरकिनार करते हुए न पुलिस प्रशासन न आरटीओ विभाग कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। शहर सड़क पे खड़े होकर के इनकी दंगामारी हो रही है। ये तमाम समस्याएं थी जिसको हमने कहा था। आज हमने 12 तारीख को हमने लगभग जैसे
आंदोलन में जैसे चुनाव के समय सर्वे आता है, उस सर्वे हमने करना चाहा, उचित समझा। उसके पहले प्रश्न में ये है कि जो एमडी साहब चूज़ करते हैं, हमारे संगठन को परिवहन निगम की मान्यता प्राप्त है। अगर कोई घरेलू विवाद है तो उस घरेलू विवाद का मतलब परिवहन निगम से क्या है? हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है। हम अगर कर्मचारियों की समस्या को उठाएंगे तो आप नुक्का निकाल करके हमारी बात नहीं सुनेंगे और कर्मचारियों का शोषण करेंगे। इसीलिए ये रेफरेंडम किया। उस रेफरेंडम में जो 15,000 हमने मतपत्र भेजे थे, उसमें लगभग 9,000 लोगों ने हमको सहमति दी है कि आंदोलन आप करिए। एमडी साहब इस पे भी जवाब कभी देना चाहेंगे। तो यही आज का रेफरेंडम का कार्यक्रम था। आगे का क्या प्लान है? आपने जैसा कि पता चला है कि 25 दिसंबर को एक आप बैठक करने वाले, प्रांतीय बैठक में क्या कुछ रहेगा? नहीं, देखिए, जैसा कि सभी संगठन इतने गंभीर मुद्दों पर भी मौन बैठे हुए हैं, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, अपनी अपनी समझ है, लेकिन कर्मचारियों के हित में काम करना, कर्मचारियों के देयकों को और उनके साथ कोई शोषण उत्पीड़न ना हो, उसके लिए काम करना ही संगठनों का उद्देश्य है। जैसा कि हाल ही में अभी सवाल सामने आया था, बयान सामने आया माननीय परिवहन मंत्री जी का, तो उसमें कहा गया था कि परिवहन विभाग और परिवहन निगम शासनादेश से नहीं चलता। सांसद में ये सवाल उठाया गया था सदन में, उस पर क्या कहना है? विधान परिषद में एक प्रश्न आया था, उस पर मैंने अपनी पोस्ट डाली भी थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से हट जाएं, क्योंकि जब सरकार बनती है तो जनप्रतिनिधि को इसीलिए बड़ा माना गया है, विधानसभा लोकसभा को इसीलिए बड़ा माना गया है कि राजशाही उस पर राज ना कर सके। आज परिवहन निगम के बोर्ड की बात की तो परिवहन निगम का बोर्ड इन बस अड्डों को देने की कार्रवाई करता है, उसकी मिनट्स को प्रकाशित भी नहीं करता, बताता भी नहीं है। बोर्ड ने क्या किया, हमारे ऊपर जो अतिरिक्त कर लगता है, अतिरिक्त यात्री कर 300 करोड़ लगता है, उसके लिए बोर्ड ने हमारे लिए क्या लड़ाई, डंगा मार के खिलाफ बोर्ड ने क्या निर्णय लिया गया। तो ये तो जो बोर्ड बना है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन परिवहन मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। कारण है कि खास तौर से जो वर्तमान में हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, तो सारी घोषणाएं प्रमुख सचिव नहीं करते हैं, एमडी साहब नहीं करते हैं, सारी घोषणाएं परिवहन मंत्री जी करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि उनको उनके संज्ञान में है ये किया जा रहा है या उनकी सहमति है। ट्रांसफ़र नीति और जिस तरीके से बात सामने आई थी, ट्रांसफ़र नीति और जिस तरीके से लोग लगातार एक ही पद पर कई सालों से अभी भी टिके हुए हैं, ये भी बात उस सदन में कही गई। देखिए, वो कुछ बातें संभागीय विभाग की थी, लेकिन ये है परिवहन निगम में भी है। परिवहन निगम में भ्रष्टाचार भी है, देन लेन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आवाज़ लगाई जब कहा कि कार्यशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कितना कर रहे हैं, 50 पैसा पर किलोमीटर, 25 पैसा किलोमीटर, 5 पैसा किलोमीटर। उन्होंने कहा लीजिए हम 3 रुपये किलोमीटर एक्स्ट्रा वाले को ला रहे हैं। तो अब जहां आप उम्मीद लगाएं कि भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार खत्म करने का ये नमूना तो शायद मैंने पहली बार देखा कि भ्रष्टाचार को 1 रुपये के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए हम 5 रुपया खर्चा करें। तो ये समस्याएं हैं। कार्यशालाओं में जो निजीकरण की नीति है, जिस पर एक आदेश भी हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या एक अस्तित्व बचेगा क्या परिवहन निगम का? नहीं, आप 19 डिपो की अगर बात कर रहे हैं तो मैं गलत बताता हूँ, वही गलत बात है। पूरी बात आपको शायद नहीं मालूम है। पेपर में प्रकाशित हुआ था जिसमें परिवहन मंत्री जी कह रहे थे कि अभी 19 की जा रही है, 100 डिपो और बाद में किए जाएंगे। इसका मतलब बोर्ड में, शासन में, सरकार में ये तय हो गया है कि इन सभी को निजीकरण में दिया जाएगा। तो ये तो आप तो खिलाफत कर रहे हैं ना निजीकरण की, लेकिन बराबर भी वही अधिकारी अपनी बातों को रख रहे हैं, वो अपना काम रोक कहाँ रहे हैं? अधिकारियों की ही बात मैं क्यों करूं? हमारे संघ है, क्या आप ही तो पत्रकारिता करते हैं, आप जो तमाम जगह देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के इस विषम परिस्थिति में जो वो तमाम संगठन हैं परिवहन निगम में कार्यरत हैं, जिन पे मान्यता का मोहर हमारे एमडी साहब लगाते हैं, किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई? हाँ, एक संगठन ने आवाज़ उठाई है, लेकिन वो भी क्या आवाज़ इतनी प्रभावी है कि जब मौत दरवाजे पे खड़ी हो गई तब तक आप नहीं बोले। अब करने से क्या फ़ायदा होगा? वर्क आर्डर जारी हो गया 19 डिपो का। तो ये स्थितियाँ, अधिकारी और कर्मचारी की बात नहीं करता हूँ, हमारे इस आंदोलन में बहुत प्रशंसा से, गर्व से मैं कहता हूँ कि हमारे कर्मचारियों ने सहयोग किया, हमको हौसला दिया। उसमें हमारे उपाधिकारी भी रहे, अधिकारी भी रहे,
और कुछ अधिकारी तो गंदे या कर्मचारी कुछ गंदे होते ही हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अभी देखिए, सरकार को मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि सरकार को बदनाम करने का काम परिवहन निगम की तरफ से हो रहा है। ऐसी योजनाएं लाई जा रही है जिससे सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की बदनामी होती है। कहीं मैं मुख्यालय में बैठा हुआ था, एक किसी अधिकारी ने मुझसे बताया कि इस तरीके से एक नेताजी बिजली विभाग के आए थे, वो भाषण दे रहे थे, बाद में उनका हाथा आता ये वो पूछ लिया और वो भाग गए। तो हमने कहा हमारे पास कोई हाथा नहीं है। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये बात मेरे तक आई कि वो बताना क्या चाहते हैं कि माननीय योगी जी केवल बुलडोजर चलवाते हैं, निहत्थे या ईमानदार आदमियों पे भी बुलडोजर चलाते हैं। मैं ईमानदारी से काम करता हूं, मैंने ईमानदारी से नौकरी किया। और रही बात उन अधिकारियों की, तो मैंने उनसे कह दिया कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है संपत्ति की जांच की और मेरी ज़मीन की या किसी और चीज़ की, तो मुझे स्वीकार है, माननीय मंत्री जी कार्रवाई करें। लेकिन मैं उसके पहले मांग कर रहा हूं कि समस्त वो अधिकारी जिनकी संपत्ति की जांच नहीं हुई, संपत्ति की जांच कराई जानी चाहिए। संपत्ति की जांच होगी तो पता चल जाएगा। अभी मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं कि एक अवध डिपो में एक जो सर्वा बन के मिस्टर रहमान साहब आए थे, वो शायद एसयू गाड़ी से आए थे, बाद में उनके कोई लड़के या रिलेटिव आए थे, तो वो लड़के ही थे संभवतः, मुझे वो आए थे थार से। कितना रुपया वेतन मिलता है इस जीएम को, वो भी है बात। ये सब बातें हैं, लेकिन मैं आज खुश हूँ। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो लोग कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद जो मेरे साथ लगे रहे, और 15,000 में से लगभग 8-9 हज़ार के लोगों ने हमको सहमति दी, उसका भी धन्यवाद। लगभग कितने प्रतिशत आपके ये मत लोगों की सहमति मिली? फिलहाल आज वर्तमान में, चूंकि अधिकारी महोदय को बताया था, कुछ जैसे हमारे गोरखपुर के क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय मंत्री की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, आईसीयू में भर्ती हो गए थे, उस कारण से, या कुछ प्रयागराज है या हमारा बरेली किसी विषम परिस्थिति से नहीं आया था, लेकिन उनको काउंटिंग करा दी है। तो वैसे तो टोटल दिया जाएगा तो 9,000, यानी कि लगभग 65 से 70% तक हमको समर्थन मिला है। मैं उनका साधुवाद करता हूं। अगर शासन प्रशासन ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की नीति क्या है आपकी? मैंने ये बताया है कि आपको भी बता देना चाहता हूँ, सभी इससे विदित हो जाएंगे कि 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को नहीं रखेंगे क्योंकि छुट्टी अवकाश है। 25 नहीं, 26 दिसंबर को हम एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। प्रांत की बैठक होगी, उसमें हमारे समस्त क्षेत्रों के पदाधिकारी, डिपो के पदाधिकारी होंगे, साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी होगी, और संभवतः प्रयास करेंगे कि जो हमारे सहयोगी संघ हैं वो भी उसमें बैठक में भाग लेंगे, और कठोर निर्णय जिसमें कि हमारी बात को सुना जाए उसकी घोषणा करेंगे। उस कठोर निर्णय में हमको ज़रूरत पड़ी तो बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो कार्य बहिष्कार भी करेंगे। ठीक है जसवंत जी, बहुत बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।